गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं टीपीएम सर आज क्लास 2 के हिंदी सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आज आप सबों को हिंदी पढ़ाएंगे। क्लास 2 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 जिसमें एक कविता दिया गया है। किताब निकालेंगे, पेज नंबर 28 पर है। पाठ 4 है। पाठ का नाम है मोटा बंदर, जो एक कविता है। देखेंगे ध्यान से इस चित्र को। इसमें बंदर का चित्र दिया गया है। यह मोटा है। कविता है। यह कविता बंदर के बारे बताया गया है। बंदर आप सबों ने देखा होगा, वह चंचल होता है, जंगल में रहता है, वह नकल भी करता है, नकलची भी होता है वह। तो बंदर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे। मोटा बंदर। बंदर कैसा है? मोटा है। इसमें जंगल का वो मोटा बंदर आ जाए ना घर के अंदर। बंदर कहाँ रहता है? जंगल में। कैसा है? मोटा है। लेकिन क्या कहता है कि जंगल का वो मोटा बंदर हम आ जाए ना घर के अंदर। सबको डर लगता है कि कोई भी बंदर, आप सबने देखा होगा, बंदर इधर उधर नाचते फिरता है, घूमता है, तो सबको सोचता है कि बंदर कहीं घर ना आ जाए, इसका डर रहता है। तो जंगल का वो मोटा बंदर आ जाए ना घर के अंदर। दूसरा पैराग्राफ है। पेड़ों की ऊंची डालों पर नाच नाच जो मटका करता, पेड़ों की डालों से झूलता, बड़े मजे से लटका करता। बंदर को देखे हैं। बंदर पेड़ पर रहता है। पेड़ के इस डाली से उस डाली से उचक उचक कर, नाच कर, दौड़ कर इस डाली से उस डाली तक जाता है। सबको देखे हैं। तो वही कहता है कि पेड़ के ऊंची डाली, टहनी यानी डाली, पेड़ में बहुत सारे टहनियां होती है, तो कभी इस टहनी से बंदर उचक के उस टहनी में चला जाता है, तो कभी वह डाली के सहारे झूल जाता है। जैसा कि चित्र में दिया है, देखो यह पे झूला हुआ है ना, दिख रहा है ना। तो देखो पेड़ के ऊंची डालों पर नाच नाच मटका करता हुआ, नाचता भी और मटकता भी है। पेड़ों की डालों से झूलता, बड़े मजे से लटका करता, और वह आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक, बड़े मजे से लटक कर रहता है। तीसरा पैराग्राफ है। तीसरा में देखो दिया है। पेड़ों को जो हमने काटा, बंदर हो जाएगा बेघर, आ जाएगा शहर के अंदर। अब तक बंदर कहाँ था? जंगल में। जंगल में रहता है। पेड़ पौधा जहां पर है वहां पर पेड़ पर चढ़ कर रहता है। पेड़ की टहनी में इधर उधर उचकता है, नाचता है, कुलसा है, लटकता है, मटकता है। परंतु अगर जंगल में पेड़ है, अगर वो पेड़ अगर हम काट देंगे तो बंदर कहाँ रहेगा? तो बंदर वो पेड़ जंगल से भागकर शहर या गांव में आ जाएगा, जहां आप लोग रहते हैं, शहर पर आ जाएगा। तो इससे भी डर होता है। तो पेड़ों को जो हमने काटा, इसलिए कहा गया है कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ को अगर हम काट देते हैं तो बंदर बेघर हो जाता है। उसका घर है पेड़, अगर उसका पेड़ ही काट देंगे, घर को ही काट देंगे, पेड़ में रहता है तो जो जहां रहता है उसका घर है। तो बंदर भी पेड़ पर रहता है। अगर पेड़ को हम काट देंगे तो बंदर कहाँ रहेगा? वो तो बेघर हो जाएगा। बेघर का अर्थ होता है बिना घर के। बेघर का अर्थ होता है बिना घर वाला। ठीक है। जिसका पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होता है, वह बेघर कहलाता है। तो बंदर जो पेड़ पर रहता है, उस पेड़ को अगर हम काट देंगे तो बंदर क्या हो जाएगा? बेघर हो जाएगा। बेघर हो जाने पर क्या हो जाएगा कि बंदर रहने के लिए शहर की ओर आ जाएगा। वही बताया है। अब वह क्या करता है? चौथा पैराग्राफ। पेड़ों के जो फल खाता है, चिड़ियों के अंडे चखता है, झुंड बनाकर धूप में बैठा जंगल में मंगल करता है। बंदर क्या करता है? जंगल में रहता है, पेड़ पर रहता है, पेड़ के फल खाता है,
पेड़ में बहुत तरह के घोंसले भी होते हैं, चिड़िया के देखे होंगे। तो उस घोंसले में चिड़िया जब रहती है तो चिड़िया कभी अंडे देती है, तो बंदर शरारती होता है, तो वह शरारत करके कभी कभी चिड़िया के अंडे को भी चख लेता है, यानी खा जाता है। तो कहा है पेड़ का जो फल खाता है, बंदर पेड़ में रहकर पेड़ के फल को खाता है, चिड़िया के अंडे को चखता है। झुंड बनाकर बंदर एक साथ कई बंदर मिलकर रहते हैं। झुंड उसी को कहता है जहां पर सबको मिलकर रहेंगे, झुंड भीड़ लगाकर रहेंगे। तो 1 2 4 6 10 12 18 20 के संख्या में बंदर एक साथ रहते हैं, तो वो झुंड कहलाता है। तो बंदर फल खाकर, पेड़ का फल खाकर जब पेट उन लोग का भर जाता है, तब लोग झुंड बनाकर धूप सेंकने के लिए बैठ जाता है या धूप लेने के लिए बैठ जाता है। और जंगल में मंगल करता है, जंगल में ही रहकर वो लोग आनंद पूर्वक रहता है, खुश से रहता है। मंगल करता है मतलब क्या? मंगल का अर्थ होता है अच्छा, शुभ, रौनक, खुशी, सब मंगल का अर्थ होता है अच्छा या शुभ, हुआ अच्छे पूर्वक रहता है। पेज नंबर 29 अगला देखेंगे, अगला पैराग्राफ। मेरी छत पर वो नाचेगा, मेरे आंगन में झांकेगा, मेरी रसोई में घुसकर वो सब्जी पूरी सब चखेगा। फिर से इसको देखेंगे, मेरी छत पर वो नाचेगा। कौन नाचेगा? बंदर नाचेगा। अब तो जंगल का पेड़ काट दिया तो शहर में आ जाएगा। शहर में आ जाने से क्या होगा? बंदर कभी हमारे छत पर, कभी उसके छत पर, कभी दूसरे तीसरे के छत पर, कभी ऐसे एक घर से दूसरे घर देखे होंगे। तो बंदर क्या करता है? मेरी छत पर वो नाचेगा, मेरे आंगन में झांकेगा। झांकेगा मतलब झांकना का अर्थ होता है देखना। तो बंदर छत पर चढ़ जाएगा, छत पर आकर नाचने लगेगा, मेरे आंगन में भी देखने लगेगा। झांकना मतलब झांकेगा, देखेगा। मेरी रसोई में घुसकर वो, रसोई किसको कहा गया है? रसोई कहा गया है जहां पर हर घर में, जहां पर खाना बनाने का जो घर होता है वह रसोई घर है। भोजन बनाने का जो घर होता है वह रसोई घर है। तो कहता है कि बंदर कभी छत पर आ जाएगा, कभी मेरे आंगन में देखेगा, तो कभी रसोई घुसकर रसोई में बना क्या? सब्जी पूरी सब्जी या भोजन, दाल भात चावल जो भी है, सब्जी पूरी सब चाखेगा मतलब खा जाएगा। ठीक है। तो मेरी छत पर वो नाचेगा, मेरे आंगन में झांकेगा, मेरी रसोई में घुसकर वो सब्जी पूरी सब चाखेगा। अब अंतिम पैराग्राफ में है, मुझको तो लगता है डर, जंगल का वो मोटा बंदर आ जाए ना घर के अंदर। इसलिए कहता है, जो कवि है जो लिखे हैं इसको, वो कहता है या सबको भी लगता है डर। कौन चीज का? कि अगर बंदर कहीं घर के अंदर ना आ जाए। तो मुझको तो लगता है डर, जंगल का वो मोटा बंदर आ जाए ना घर के अंदर। डर क्यों लगता है? क्योंकि बंदर अगर जंगल से भागकर कहीं शहर आ गया, शहर में आकर घर के छत पर आ गया, आंगन में झांकेगा, रसोई घर घुस जाएगा, इधर उधर सामान को, वस्तु को बहुत तरह का क्षति भी पहुंचाएगा। भोजन जो रसोई घर में है वो उसको खा जाएगा। इसी का डर सबको लगता है। वही इस कविता में दिया गया है कि मुझको तो लगता है डर, जंगल का वो मोटा बंदर आ जाए ना घर के अंदर। यह कविता मोटे बंदर पर दिया गया है। बंदर सभी को देखे हैं। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि बंदर जो है वह जंगल में रहता है, पेड़ पौधे पर रहता है, पेड़ों की डाली पर रहता है, डाली में इधर उधर घूमता है, नाचता है, मटकता है। इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ को अगर हम काट देंगे तो वह पेड़ कट जाने के बाद वह बंदर जंगल से भागकर शहर आ जाता है। शहर आ जाने पर शहर में बहुत से लोग रहते हैं, लोगों के घर छत्ते पर चढ़ जाते हैं, एक घर से दूसरे घर, एक आंगन से दूसरे आंगन झांकने लगते हैं, एक घर से दूसरे घर के रसोई में बना भोजन खा जाते हैं। इसलिए बंदर से लोगों को डर लगता है। अब देखो इसमें
कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मोटा बंदर कहाँ रहता है? तो जंगल में। बंदर कौन सी मजेदार हरकतें करता है? तो पेड़ की डाली पर चढ़कर, नाचकर, उछलकर, कूदना या लटकना का काम करता है। मजेदार ये सब उसका क्या है? हरकत है। बंदर की कौन सी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगी? तो चिड़िया के अंडे को चखने की बात हम सबको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इस तरह के घर पर पढ़ेंगे और इसको बढ़िया से याद करेंगे इस कविता को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।